नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू जॉइन जिम। दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। दोस्तों नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों जिम ज्वाइन करने से रिलेटेड हम कई तरह के सेंटेंसेस आमतौर पर बोलते हैं। आज के लेसन में हम लोग वही लाए हैं। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या अगर आपको कहना हो मेरे घर के सामने एक जिम है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो तुम किस समय जिम जाना पसंद करोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या दोस्तों अगर आपको कहना हो सुबह के समय जिम में काफी भीड़ होती है, हम लोग शाम को जिम चलेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ जिम। मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ जिम। दोस्तों यहां आई का मीन्स होता है मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूं, ज्वाइन यानी ज्वाइन करना, जिम यानी जिम। मैं एक जिम ज्वाइन करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ जिम। दूसरा, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो ये दूसरा सेंटेंस है। ये पूछा जाएगा वुड यू लाइक टू गो विद मी। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो आप कहोगे वुड यू लाइक टू गो विद मी। दोस्तों वुड का मीन्स होता है क्या, ये कोई काम किसी से पूछना हो तब यूज किया जाता है। यू का मीन्स होता है तुम, लाइक यानी पसंद करोगे, क्या तुम्हें पसंद आएगा चलना, क्या तुम पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो, क्या तुम चलना पसंद करोगे, विद मी यानी मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो विद मी। ऐसे ही मेरे घर के सामने एक जिम है, तो आप कहोगे देयर इज अ जिम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। अगर आपने कहा मेरे घर के सामने एक जिम है, सो आप कहोगे देयर इज अ जिम। देयर इज अ जिम यानी एक जिम है, तो एक जिम है की इंग्लिश होगी देयर इज अ जिम। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक जिम है, देयर इज अ जिम इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा तुम किस समय जाना पसंद करोगे, तो ऐसे में आप कहोगे तुम किस समय जाना पसंद करोगे, व्हाट टाइम या व्हेन। अगर आपने कहा तुम किस समय जाना पसंद करोगे यानी तुम कब जाना पसंद करोगे, तो आप कहोगे व्हेन वुड यू लाइक टू गो। तुम कब जाना पसंद करोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू गो। तो दोस्तों व्हेन का मीन्स होता है कब यानी किस समय, किस समय को हम कहेंगे व्हेन। वुड यू का मीन्स होता है तुम, लाइक यानी पसंद करोगे और गो यानी जाना। तुम कब जाना पसंद करोगे, व्हेन वुड यू लाइक टू गो। ऐसे ही दोस्तों अगर आपने कहा सुबह के समय जिम में काफी भीड़ होती है, तो ऐसे में आप कहेंगे देयर इज अ
देयर इज अ क्राउड इन जिम इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, यानी सुबह जिम के अंदर काफी भीड़ होती है। तो आप कहेंगे देयर इज अ क्राउड इन जिम इन द मॉर्निंग। दोस्तों देयर यानी वहां, इज का मीन्स होता है होती है, तो है की इंग्लिश होगी इज। अ क्राउड, देयर इज अ क्राउड यानी वहां क्राउड होता है, वहां भीड़ होती है, तो भीड़ को हम लोग क्राउड कहते हैं। ओके, सुबह के समय जिम में काफी भीड़ होती है। सो दोस्तों भीड़ होती है, तो ऐसे में आप कहेंगे देयर इज अ क्राउड इन जिम इन द मॉर्निंग। हम लोग शाम को चलेंगे, तो उसकी इंग्लिश होगी वी विल गो इन द इवनिंग। वी विल गो टू जिम, हम जिम जाएंगे, वी विल गो टू जिम इन द इवनिंग, यानी हम शाम को जिम जाएंगे, वी विल गो टू जिम इन द इवनिंग। सो दोस्तों अगर आपने कहा वी यानी हम लोग, विल फ्यूचर के सेंटेंस के लिए दर्शाता है, विल गो यानी हम चलेंगे, हम जाएंगे, गो टू जिम इन द इवनिंग यानी शाम को, हम शाम को जिम जाएंगे, वी विल गो टू जिम इन द इवनिंग। सो दोस्तों इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर।